हेलो गाइस, वेलकम बैक टू बेरियन पीएचडी क्लासेस। फिर से एक बार एक नए वीडियो के साथ। इस बार का जो वीडियो रहने वाला है वो आईबीपीएस पीओ के जो भी क्वेश्चंस आए हैं प्रैक्टिस मॉक्स में, वो भी अर्थमेटिक के। ठीक है, उसका मैं तुमको अप्रोच बताऊंगा। कॉन्सेप्ट आपको आता होगा ऐसी मुझे उम्मीद है, बस आपको अप्रोच बताने आया हूँ। एग्ज़ाम आने वाला है कमिंग सैटरडे को, तो उसके लिए बेस्ट ऑफ लक भी है। और देखिए अप्रोच कैसे रहने वाला है। और ये सिर्फ पढ़ाऊंगा अर्थमेटिक। ठीक है, सिंप्लीफिकेशन आपको आता ही है और डीआई भी आता है। चलो अब इसका अप्रोच देखिए। जैसे कि क्वेश्चन है 24 मैन और 40 वुमेन कंप्लीट 48 डेज। ठीक है, तो इसमें आपको करना क्या है कि सबसे पहले तो और वाला कॉन्सेप्ट भी ऐसा होता है कि 24 मैन बोलो या 40 वुमेन बोलो, इक्वल टू होता है। और में ये कोई भी काम करते हैं 48 दिन में, और सेम काम करता है 3 मैन एंड मतलब प्लस होता है 7 वुमन, वही काम करेंगे। वही नहीं, मतलब 120% काम। आपको पता है जब MDHE ऊपर रहता है, W नीचे रहता है। MDHE में W नीचे, तो W वर्क है, तो 120% ऑफ वर्क है, तो वर्क नीचे आएगा 120। अगर यहाँ 100% वर्क होगा तो यहाँ 120 होगा। तो ये वर्क कितने टाइम लगने वाला है, ये क्वेश्चन है। ठीक है, तो अब याद रखिए बस। सबसे पहले करना है यहाँ पे इन दोनों का जो ब्रैकेट में है उसे बाहर लाके इसकी एफिशिएंसी निकाल लेना, सिर्फ ब्रैकेट वाले को। यहाँ 3 टाइम्स, यहाँ 5 टाइम्स, तो M और W हो जाएगा 5/3। ये आगे इनकी एफिशिएंसी। और यहाँ ब्रैकेट में कितने भी वैल्यू रहे सिर्फ एक रखना, बाकी हटा देना। जैसे कि क्योंकि वो भी 24 मैन भी वही काम 48 डेज करता है और 40 वुमेन वही काम 48 डेज में करना है। ठीक है, अब यहाँ सॉल्व कर लो बस। W यहाँ से 3 है, मैन 5 है, तो ये W3 है 48 डिवाइड बाय 100। ठीक है, मैं आराम से ही बता रहा हूँ कि आपको समझ भी, ठीक है, समझ में भी इजीली आए। ठीक है, ये हो जाएगा 3 5 + 7 और यहाँ पे 3 डिवाइड बाय 120। ऐसा है, पेन पैड है, इसमें लिखने में दिक्कत जाती है थोड़ी सी। चलो यहाँ 5 बार, यहाँ 6 टाइम, 15 और 21 होता है 36। ठीक है, 6 का टेबल इसमें 6 टाइम, 6 का इसमें 8 टाइम्स। ठीक है, 5 से इसमें 8 टाइम, 8 8 ज़ा 64, 64 इंटू 3, लास्ट में 2 आएगा, 2 वाला ऑप्शन एक ही है, तो आंसर आएगा 192। ये नेक्स्ट क्वेश्चन, ये क्वेश्चन है पार्टनरशिप का। ठीक है, बताइए आपको फॉर्मूला की क्या होता है। प्रॉफिट, प्रॉफिट और प्रॉफिट। ABC 3 लोग हैं, तो इन्वेस्टमेंट टाइम सबके लिए रहेगा। ठीक है, चलो तो सबसे पहले 54,000 रुपये लेके कौन आया है, ए आया है। बाद में 4 मंथ बाद कौन आया है, 600 रुपये मोर, मतलब 6,000 रुपये लेके आया है। और जो सी है वो 1200 रुपये ले, मतलब 8 महीने और मोर, मतलब 1200 लेस, मतलब किससे, 20 से। तो बी का कितना, इतना, तो ये 6,000 से 1200 का मतलब 4800 रुपये लेके आया है। ठीक है, अब देखना, तो 20, ये पूरा 21 इन्वॉल्व था, ये 4 महीने बाद आया, मतलब 61 इन्वॉल्व था। और ये 4 महीने ये, और उसके भी 8 महीने, मतलब 12 महीने बाद आया। तो ये एक्चुअली 20 में से 12 गया, तो 8th मंथ ही इन्वॉल्व था। बराबर है। अब देखो 8 कैसे काटना, 8 का इसे 1 टाइम, 8 का इसमें 2 टाइम। 8 कैसे बनता है, 4 और 2 से, तो 4 का टेबल यहाँ 5 टाइम्स और 2 का टेबल यहाँ 27 टाइम्स। डबल जीरो तो वैसे भी कैंसिल होने वाले हैं। ठीक है, अब देखो अब क्या बचा इसमें, और क्या कट रहा है, अब 3 से काट सकते हैं। 3 का टेबल इसमें 9 टाइम्स, 3 का इसमें 20 टाइम्स और 3 का इसमें 16 टाइम्स। बराबर है। अब देखो कितना हो गया, 45, 40 और ये 16, तो इसका एडिशन कितना आ रहा है, 40 40। ठीक है, 40 और 40 और ये 101 आएगा। ठीक है, 85 95 से, हाँ। और देखो यहाँ देखो, ये टोटल प्रॉफिट है, और ये देखो यहाँ दिख रहा है ये कितना मल्टीप्लायर है। देखा जाए तो यहाँ देगा 80 टाइम्स है। और क्या निकालने बोला है, सी। सी मतलब यहाँ 80, हाँ, जीरो आएगा, और 48 का 8 लास्ट में 80, कितने ऑप्शन में, एक ही ऑप्शन में, ऑप्शन नंबर ई रहेगा। ठीक है, पूरा पूरा सॉल्व करना, UDDS लगाते रहेगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट।
चलो ये वाला क्वेश्चन कौन सा है, हाँ बोर्ड एंड स्ट्रीम का है। देखो ये भी काफ़ी तगड़ा क्वेश्चन है, ठीक है। जैसे यहाँ देखो, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोलता, स्ट्रीम मतलब वाई दिया है कितना 4, डाउन स्ट्रीम और अपस्ट्रीम दिया है ये 8 आर। आपको जैसे पता होगा टोटल टाइम होता है, तो डाउन स्ट्रीम का टाइम, डाउन स्ट्रीम मतलब क्या होता है 90, है ना। एक्चुअली फॉर्मूला कैसा होता है, डाउन का प्लस अप का टाइम इक्वल टू टोटल टाइम होता है। डाउन का टाइम का फॉर्मूला कहता है डिस्टेंस बाय स्पीड, तो डाउन की स्पीड क्या होती है एक्स प्लस वाई, और इसकी क्या होती है 42x माइनस वाई, और तब जाके इनको टोटल आर कितना लग रहा है ये, ठीक है। अब मैं इसके बताऊंगा दो अप्रोच, ठीक है। पहले जैसे अप्रोच क्या है, यहाँ पे वाई तो हमारा कितना दिया है 4 दिया है, तो ये 4 आएगा और ये भी कितना आएगा 4 आएगा, ठीक है। अब देखो इसको सॉल्व करना बड़ा दिक्कत है। अब देखिए ना, यहाँ x प्लस 4 है और 42x माइनस 4 हो जाएगा, और यहाँ 8, ये बहुत खतरनाक वाला इक्वेशन बनेगा। अब हम लोग मैक्सिमम यहाँ बस यहाँ 45 2 से कॉमन काट सकते हैं, फिर इसको क्रॉस इंटू करेंगे, ये करेंगे, तो ये बहुत लेंदी क्वेश्चन हो जाएगा सॉल्व करने के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो देखिए मैं इसका एक ट्रिक बताता हूँ, थोड़ा सा देखना ट्रिकी वे रहेगा, ठीक है। अब जैसे यहाँ देखो, मेरा एक इसमें एक लॉजिक क्या चला, देखिए सबसे पहले हमने देखिए निकालना क्या है, फाइंड आउट द डिस्टेंस कवर बाय बोर्ड इन स्टिल वाटर, मतलब मुझे डिस्टेंस निकालना है। फॉर्मूला डिस्टेंस का क्या है, स्पीड, फॉर्मूला है डिस्टेंस का स्पीड इनटू टाइम। तो अगर स्पीड इनटू टाइम फार्मूला है और स्टिल वाटर की स्पीड मतलब क्या होता है सिर्फ एक्स, तो मुझे एक्स इंटू टी निकालना है। तो टी मेरे पास ऑलरेडी 3 पड़ा है, क्वेश्चन क्यों रुक गया, मेरे पास एक्स नहीं है। तो हम ऐसा करते हैं, अब ये क्वेश्चन को ऑप्शन से लगाते हैं। कैसे, यहाँ देखिए, अगर सपोज हमने माना सबसे पहले ऑप्शन 36, देखो थोड़ा सा फास्ट करना होगा कि ये थोड़ा सा अजीब सा अप्रोच है बाय ऑप्शन, लेकिन देखो टाइम बहुत बचने वाला है। अगर तुम इससे पूरा सॉल्व करोगे तो बहुत खतरनाक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनने वाला है। देखिए जैसे मैं यहाँ बता रहा, सपोज मैंने माना पहला ऑप्शन क्या है 36, अगर यहाँ 36 रखा तो पता है एक्स अपने आप कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12, बराबर है। अब ये 12 ना यहाँ रखो कौन सी इक्वेशन में, प्लस और ये 42x माइनस 4 इक्वल टू 8। अगर x मेरा 12 आया तो यहाँ x 12 रखो। देखो क्या होगा, अगर x 12 है तो ये कितना होगा 12 और ये 16 हो जाएगा, और 12 में से 4 गया तो 8। अब हमें क्रॉस चेक करना है कि 8 आ रहा है क्या। देखो ऐसी नॉर्मली करो, 16 का टेबल 90 में 5 टाइम जाएगा अप्रॉक्स, और इसका टेबल जाएगा 8 का टेबल, ये भी 5 टाइम्स अप्रॉक्स बोल रहा हूँ। तो 5 पॉइंट मतलब 5 5 10 के ऊपर आंसर आएगा 8, ये आंसर 8 है, ये ऑप्शन तो हो नहीं सकता। फिर देखिए 48, अगर सपोज मैंने यहाँ रखा 48 और ये 3 है, तो यहाँ अपने आप 16 आएगा एक्स की वैल्यू, क्योंकि मैंने ऑप्शन से उठाया 48। तो अगर एक्स का 16, सपोज 16 रहा, तो देखो अभी यहाँ पे अगर एक्स 16 है तो ये 20 हो जाएगा, बराबर है। अगर एक्स 20 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 12 हो जाएगा। तो अब यहाँ देखो ये क्रॉस चेक करो आता क्या, देखो जैसे यहाँ हमने देखा तो ये 4 पॉइंट समथिंग है और ये भी 3 पॉइंट, तो ये हो सकता है। चलो क्रॉस चेक करते हैं, 90/20 और 42/12, तो 6 का टेबल 7 टाइम्स, इसमें 2 टाइम्स, और इसमें 4.5 और ये 3.5। हाँ एडिशन 8 आया है, मतलब जो हमने आंसर पिक किया 48 ये बिल्कुल राइट है। देखो क्या होता होगा, आप लोगों को लग रहा होगा सर ये मेथड सही, लेकिन इसमें कैलकुलेशन बहुत है। आप देखो जैसे इसको हम 45x करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, फिर इसको इंटू करेंगे, फिर सॉल्व करेंगे, तो टाइम लगने वाला ही है। तो ये एक तरीका बता रहा है कि ऐसा भी कर सकते हैं और इसको सॉल्व भी कर सकते हैं, क्योंकि बाद में ये देखो नीचे इंटू होगा x² ये देखो बता रहा कैसा होगा, ये थोड़ा देख लेते हैं। ये भी 45 इंटू 4 कितना होगा 180 प्लस 21x प्लस 84 इक्वल टू 4, और डिवाइड में आएगा x² माइनस 16। अब देखो ये बनेगी क्वाड्रेटिक, इसको सॉल्व करना बहुत टफ जाएगा, इसलिए बढ़िया ये वाला बाय ऑप्शन वाला अप्रोच है, बढ़िया अप्रोच है, ठीक है, देख लेना आप। चलो नेक्स्ट, चलो नेक्स्ट। हाँ ये कहता है मेंसुरेशन, मैं वापस बोल रहा हूँ मेंसुरेशन चैप्टर आपको पढ़ना ही है, बैंकिंग वाले नहीं पढ़ते हैं, बहुत बड़ा ड्रॉबैक है तुम्हारा ये। मेंस पूरा मेंसुरेशन पे आता है,
चलो जैसे यहाँ पे वापस से क्वेश्चन लगाते हैं, एल एल कितना दिया है 45, विच इज़ 13 मोर है ब्रेथ से, मतलब ब्रेथ 13 कम होंगी, तो 13 कम मतलब यहाँ हो जाएगा 2 और ये 3, 32 हो जाएगा। फिर ये क्या बोल रहा है, एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर इज इक्वल टू इतना ज़्यादा है, कितना 324 ज़्यादा है किससे, एरिया ऑफ रेक्टेंगल से। तो एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है एल इंटू बी होता है, तो एल और बी यहाँ दिया है 45 इंटू 32। इसे आपको पता होगा ये ट्रिक कि 45 इंटू ये करना है तो इसका डबल कर लो, इसको हाफ कर लो, ठीक है। तो ये 69 था 144 और 0 32 है, इसको ऐड करेंगे 24 और ये हो गया 64 और 17, और ये सभी को पता है ये स्क्वायर होता है किसका, ये होता है हमारा स्क्वायर 42 का। तो ए मिल गया, ए मतलब साइड ऑफ स्क्वायर। अब हमें क्या करना है, पेरीमीटर रेक्टेंगल का और स्क्वायर का पेरीमीटर का डिफरेंस। तो पेरीमीटर आपको पता है, इसका फॉर्मूला क्या होता है, 2 टाइम्स ऑफ एल प्लस बी माइनस इसका होता है 4a, इसको ऐड कर लो कितना हो गया 77, उसका डबल मतलब 154, और इस 4 इंटू 42 तो 8 और ये हो जाएगा 168। अब डिफरेंस है तो यहाँ मॉड लगाना, आंसर कभी भी डिफरेंस में मॉड लगाता है, तो इसका डिफरेंस लेंगे 8 में से 4 मतलब ये 14 आंसर आया। 14 कौन सा, ये वाला ऑप्शन है, राइट है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन था, मैं बता रहा इतना सिंपल पेपर आने वाला है आपको कि आपके अर्थमेटिक बनने ही वाले हैं पूरे, अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। समझ में आया? चलो नेक्स्ट। मैं आंसर चेक कर रहा हूँ, सही है सही है। चलो नेक्स्ट। हाँ, ये क्या क्वेश्चन है, हाँ, एन अमाउंट इन्वेस्टेड सिंपल इंटरेस्ट आर रेट से इतना हो गया 9,500 और 12,600, इतना इतना हो गया 4 और 9 साल में, तो इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट। चलिए अच्छा क्वेश्चन है, थोड़ा सा लगने में तो कैलकुलेशन लग रहा है, कोई बात नहीं। देखो कैसे करना है इसको, इसका एक ट्रिक पढ़ाया था मैंने क्लास में कि 4 साल में इतना हो चुका है ये, और 9 साल में इतना हो चुका, मतलब ये अमाउंट है, ठीक है। अब इसका डिफरेंस ले लो, इसका डिफरेंस 5 साल है, तो इसका डिफरेंस 84 में से 4 गया तो 80 और 95 5 और ये 28 हो गया, ठीक है। डिफरेंस लेना भी आना चाहिए फास्ट आपको। देखो तो हमें इसका एक ट्रिक क्या रहता है, मैंने इसका एक फॉर्मूला शॉर्टकट वाला, जब भी रेट निकालना है तो तुम्हें 1 साल का ऐसा है डिवाइड बाय प्रिंसिपल इंटू 100, डायरेक्ट तुमको ऐसा आएगा इसका आंसर। तो देखो जैसे तुमको पता है कि ये अमाउंट है और ये अमाउंट 1 है और ये टाइम 4 साल है, तो मुझे ऐसा है जब तक 4 साल का माइनस नहीं करूँगा मुझे प्रिंसिपल नहीं मिलेगा, जितने साल का रेट रहेगा उतने साल का ऐसा है माइनस करना पड़ेगा। अब जैसे देखो ये पास, ये डिफरेंस होता है ऐसा है, डिफरेंस क्या होता है ऐसा है, और ये होता है इसका टाइम। तो 5 साल का अगर ऐसा है कितना है, इतना है, तो बताओ तो 1 साल का ऐसा है पता है कितना होगा, डिवाइड बाय 5 कर लो, डिवाइड बाय 5 करना है मतलब यहाँ 6 और यहाँ पे आएगा 50, तो 1 साल का आ गया ये। अब मुझे 4 साल का माइनस करना है, तो 1 साल का इतना, तो 4 से इंटू करो, या देखो ये 5 है, 1 माइनस करोगे तो 4 साल का मिल जाएगा। तो 80 में से 70 गया तो 04 और इसमें गया 23, तो ये मिल गया 2304, ये मुझे मिल गया कितने साल का, 4 साल का, क्योंकि 5 साल में से 1 साल माइनस के 4 साल मिल जाएगा। अब यहाँ 00 आ गया, यहाँ 2, यहाँ 7, तो ये मेरा मिल गया प्रिंसिपल। और अभी पढ़ा फॉर्मूला कि 1 साल का ऐसा कितना, ये कितना मतलब 576, और उसे हमने प्रिंसिपल से डिवाइड कर लिया, इंटू 100 करना, 00 कैंसर, और यहाँ दिख रहा है 2 है 6 है, और 2 के जब तक टेबल जब तक 6 नहीं आता तो ये आएगा 8 टाइम्स। 2 थ्रीजा में भी आता है लेकिन थ्रीजा तो इतना कम नहीं होगा, तो ये आंसर आएगा 8%, इसका आंसर रहने वाला है। अच्छा क्वेश्चन, थोड़े से क्वेश्चन टफ भी है, एकदम सिंपल नहीं है, ठीक है। इसका आंसर आएगा 8%। देखते हैं, चलो सही है। नेक्स्ट, टाइगर लाइव लगा रहा हूँ, कोई बनाने की झंझट नहीं। देखो जैसे ये वाला क्वेश्चन एक है, हाँ ये है क्वेश्चन एवरेज का। अब देखो पहले इसका बेसिक बताता फिर ट्रिक बताता है, इसके पहले बेसिक देख लो। बेसिक क्या होता है कि एवरेज ऑफ द एवरेज वेट ऑफ पीपल इन अ ग्रुप इज 48 है, मतलब पहले कुछ एक्स लोग हैं उसका वेट है 54, सॉरी 2 लोग और आए, 79 वाला और 84 वाला 2 लोग और आए, अब जाके वेट बढ़ गया कितने से, 1.5 से। अब पता है
पहले लोग कितने थे x, अभी 2 लोग बढ़ गए तो x प्लस 2 हो जाएगा। और जो वेट है पहले क्या था एवरेज 54, अब पता है क्या आएगा, 1.5 से बढ़ जाएगा मतलब 55.5 आ जाएगा। अब देखो इसको सॉल्व करने में थोड़ा टाइम लगने वाला है, तो देखो इसका ट्रिक, देखो इसका ट्रिक कैसा होगा, देखो मैं ऐसे क्या करना, ये मान लेना, देखो इसका, और इसने क्वेश्चन क्या बोला है, अभी पीपल कितने हैं, तो नंबर ऑफ पीपल पर्सन नाउ बोलेगा, तो इसका एक तुमको थोड़ा शॉर्टकट बनाना था। कैसे करना, देखो पहले तो एवरेज कितना है 54 था, यहाँ 54 से कितना बढ़ गया है, तो ये बढ़ गया है 15 बढ़ गया है, और यहाँ 54 से कितना बढ़ गया है देखा जाए डिफरेंस का, तो ये 30 है। मतलब पुराने एवरेज से कितना बढ़ गया टोटल, तो देखा जाए तो 45 बढ़ गया है, और उसका इफेक्ट क्या आया, तो 1.5 kg बढ़ गया। तो ये सीधा शॉर्टकट है, डिवाइड बाय 1.5 kg कर देना, यहाँ आंसर सीधा आएगा 30% थे, वो भी नाउ मतलब अभी। ये ओरली हो सकता था, कैसे, यहाँ से देखें तो 15 kg इंक्रीज है, यहाँ पे 30 kg, 15 30 45, 45 बाय 1.5, आंसर 30 अभी परसेंट आएंगे, 30 आएंगे। ठीक है, ये भी सॉल्व कर सकते हो, ऐसा भी कर सकते हो, शॉर्टकट ये है इसका। चलो नेक्स्ट देखते, एक बार चेक करते हैं आंसर राइट है क्या। ये फर्स्ट टाइम कर रहा हूँ इस ऐप से, थोड़ा दिक्कत जाती है, कुछ दिनों में यूज टू हो जाऊंगा तो बढ़िया चलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये, हाँ अब भी पता है ये CP MP वाला क्वेश्चन है। अब देखो इसका भी, पहले देखो बेसिक, आपको पता है जैसे कि CP में अगर मैंने मार्कअप किया, मार्कअप मतलब 100 प्लस मार्कअप किया, और बाद में उसको डिस्काउंट दिया, डिस्काउंट मतलब 100 माइनस डिस्काउंट परसेंट दिया, तो ये बनता है SP, बराबर है। और हमें एट द एंड निकालना है प्रॉफिट, प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, SP माइनस CP, तो मैंने मुझे SP निकालना पड़ेगा, CP ऑलरेडी गिवन है, तो ये प्रोसेस ऐसा होगा। लेकिन देखो इसका एक शॉर्टकट देखो, देखो इसको टाइम मिलेगा तो मानो मत मानो, देखो अगर ऐसे करोगे ना, पहले CP इतना था, फिर मार्कअप किया 45, तो 145% आएगा, फिर 20% का डिस्काउंट, फिर आएगा 80%, और तब जाके बनेगा SP। तो ये सॉल्व करने में टाइम लगने वाला है। अब देखो इसका शॉर्टकट क्या होता है, एक बात समझ लो, जब भी मार्कअप दिया है और डिस्काउंट दिया है, तो सीधा हमारा आता है प्रॉफिट परसेंट। कैसे, याद है हमें सक्सेसिव फॉर्मूला रहता है, ये मार्कअप माइनस डिस्काउंट प्लस मार्कअप इनटू डिस्काउंट बाय 100, सीधा प्रॉफिट परसेंट निकल जाएगा। चलो चेक करते हैं, मेथड नंबर 2 है ये शॉर्टकट वाली। चलो मार्कअप कितने से हुआ, तो 45 से, डिस्काउंट कितने का है 20 का, प्लस क्या होगा 45 इंटू 20 डिवाइड बाय 100, इसमें 5 टाइम्स, इसमें 9 टाइम्स। ठीक है, यहाँ दिख रहा है कितना, इसमें से 20 गया तो 25, और ये हाँ है ना, सॉरी माइनस आएगा, यहाँ माइनस है ना, तो ये माइनस आएगा, तो हाँ 45 इसमें से 20 गया तो 25, 25 में से 9 गया तो 16% का प्रॉफिट हुआ। तो कुछ नहीं करना, सीधा प्रॉफिट CP पे लगता है। CP कितना है मेरा, सीधा प्रॉफिट CP कितना है 10, इसको लगाना है 16% का प्रॉफिट, परसेंट से 2 जीरो कैंसिल। अब देखो इसको क्या करना, पहले 100 मानो, 100 इंटू 16 कितना हो गया 1600, और 5 इंटू 16 80, तो आंसर दिख गया मुझे सीधा 1680। सीधा जो भी प्रॉफिट परसेंट आएगा, प्रॉफिट होता है किस पर है, CP पर, CP का प्रॉफिट लेना खत्म। देखो यहाँ इतना बड़ा कैलकुलेशन से बच जाओगे अगर ये कॉन्सेप्ट पता रहा कि प्रॉफिट क्या होता है, मार्कअप डिस्काउंट होता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलो ये तो चैप्टर कौन सा है, हाँ ये है एजेस चैप्टर। देखो एजेस का इसमें कुछ ट्रिक लगा सकते हैं क्या, आर निकालना है, आर का रेशो दिया नहीं है, नहीं तो आर के रेशो से आंसर हो जाता है। चलो अब इसको बेसिक से ही करते हैं, नॉर्मल वर्ग का। देखो जैसे पता है कि पी कितना है 25% ज़्यादा क्यू से, तो 25% मतलब 4/5 हो जाएगा, ये ऊपर जाके 5। अब देखो यहाँ पे क्या बोला, पी 5 साल फ्रॉम नाउ और 3 अगो वाला है, तो जब भी दोनों का ये डिफरेंट है ईयर्स, तो इसे इन टर्म्स ऑफ एक्स सॉल्व करना ज़्यादा इजी होता है। पी कौन है 5x, ये 5 साल बाद, और क्या क्यू कितना है 4x,
ये 3 साल पहले क्या रेशो है, 5/3। ये से काटते, 5 इसमें एक टाइम, 5 इसमें वन टाइम, 5 इसमें वन टाइम, डायरेक्ट करते हैं। 3x 4x मतलब x बचेगा, और 3 और ये 3 ये 3 प्लस मतलब 6 आ जाएगा डायरेक्ट डायरेक्ट। ठीक है, अब मुझे क्या निकालना है, r क्या है, q से 8 साल बड़ा है, तो 6 इंटू एक्स कितना आ गया हमारा, 6 आ गया, तो ये q कितना हो गया, 24 का आ गया, उससे 8 साल बड़ा है, तो इसका आंसर 32 आएगा, r का खत्म क्वेश्चन। आई का ऑप्शन यस 32। क्लियर है, चलो सही है। चलो बाकी तो दिया है फिर, और इसमें लास्ट में कुछ दिखा था मुझे, हाँ ये क्वांटिटी वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलो इसको भी ट्राई करते हैं, ये पूरा अरिथमेटिक में आता है, छोड़ना ही नहीं अरिथमेटिक, पूरे आउट ऑफ मार्क्स मिलने वाले हैं आपको अगर ढंग से पढ़े आपने, कॉन्सेप्ट क्लियर है तो। चलो देखो क्या है, दो ट्रेन है, इसकी 600 360 लंबाई है, इसकी 480 लेंथ है। ठीक है, एक की स्पीड मीटर पर सेकंड है और दूसरी किलोमीटर पर है। लेकिन पहले यहाँ चेक करते हैं, सेकंड में है, सेकंड के साथ कौन आता है, तो सेकंड के साथ तुम्हारा मीटर पर सेकंड ही आता है, तो इसको हटा के जब हमें 5/18 करेंगे, 18 का इसमें 2 टाइम, तो ये आ गया हमारा 10 मीटर पर सेकंड, यही पे सेट कर लिया। चलो क्वेश्चन देखते क्या बोलता है, एम। एम मतलब क्या होता है कि टाइम, टाइम एक ब्रिज को, एम जो ट्रेन है वो टाइम ब्रिज को पार करने के लिए 600 मीटर लंबे ब्रिज को पार करने के लिए टाइम कितना ले रही है। सबको फॉर्मूला बताऊंगा इसका, कैसा होता है फॉर्मूला, देखो जैसे इसमें क्या करना पड़ता है, सिंपल सा, लेंथ दोनों की ऐड होंगी, पहले की ट्रेन पहले की इसकी प्लेटफॉर्म की 600 है, और एम ट्रेन की लंबाई कितनी है, ये डिस्टेंस हो गया, टाइम का निकालना है, तो स्पीड कितनी है इसकी पहले वाले की 20। ठीक है, 0 0 यही से कैंसिल, और 2 से कैंसिल करो 18, और ये 30, तो ये आएगा 41, क्वांटिटी 1 का आंसर आ गया। अब क्वांटिटी 2 चेक करते हैं, हाँ अब ये क्वांटिटी 2 क्या बोल रहा है, क्वेश्चन पढ़ना, क्रॉस द पोल हाइट, पोल को पार कर रही है तो उसकी लेंथ निग्लिजिबल रहती है, हाइट से मतलब ही नहीं है। तो देखो अभी वही है, टाइम निकालना है, टाइम सेकंड वाले का, तो क्या आएगा, ट्रेन पोल को पार कर रही है मतलब खुद को मतलब उसकी क्या लेंथ है 480, और उसकी स्पीड कितनी है 10, तो आंसर आएगा ये भी 48 है। अरे दोनों मैच हो गए, मतलब इसका जो ऑप्शन रहने वाला है वो, इसका आंसर ये रहेगा। चलो सही है, सही है, ठीक है। चलो नेक्स्ट, ये भी क्वांटिटी वाला है, चेक कर लेते देखो इसमें क्या है। हाँ, सिंपल इंटरेस्ट 7,500 पर 10% का 2 साल के लिए, तो ये तो तुरंत करना, इसका दिख ही रहा है, इसके बारे ट्री मात्रा, ट्री पता है 750, 750 और 75 कितना होगा सीधा, तो ये सी आ गया 1575। ठीक है, इंटरेस्ट सी आई एनुअली बोला है, ये हो गया 1575 आ गया। दूसरा, अब यहाँ क्या निकालना है, इसका बी का अमाउंट निकालना है इनमें से टोटल, तो ये टोटल कितना आ गया, ये हो गया 12, और ये कितना है इतना, तो ऐसा करो इसको सबसे बढ़िया, क्योंकि ये काटने में तकलीफ जा रही है, तो ऐसा करो कितना क्या निकालना है मुझे, किसका निकालना है अमाउंट, बी का। देखो 12 का मतलब इतना है, तो 4 का मतलब कितना, 4 का टेबल इसमें 3 बार। अब देखो यहाँ कितना आंसर है 1500 समथिंग है, जैसे ही मैंने 3 का टेबल यहाँ डाला तो 33 में 11 बार, तो ये आंसर 1100 से रहेगा, आगे सवाल ही मत करो, ये 1500 है, तो क्वांटिटी 1 बड़ी रहना चाहिए। देखते हैं सही है क्या, बिल्कुल सही है। तो आपको ना थोड़े से अप्रोच सही रखना है, टाइम बचाना है, ठीक है। तो बाकी तो रीजनिंग है, ठीक है। तो थोड़ा बहुत होप करता हूँ कि आपको कुछ ना कुछ सीखने मिला होगा। मैं फिर भी बहुत आराम से पढ़ा रहा हूँ, और भी इसके वीडियोस आने वाले हैं, ठीक है। तो प्लीज़ लाइक्स एंड सब्सक्राइब। चलो थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।